ओके और शुएब मलिक और सरफराज को इस बुनियाद पे सेलेक्ट ना करना कि हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए अब जो कि अब लॉन्ग टर्म हम चूँकि सोच रहे हैं, इसलिए ठीक है, यानी कीपिंग इन माइंड, ज़ाहिर आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, शुएब मलिक का 2016 के बाद का जो वर्ल्ड कप यानी T20 में जो उनके स्टैटिस्टिक्स हैं, जो एक ज़ाहिर एक सीनियर प्लेयर का अपना एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है सारा कुछ, आप समझते हैं कि हाँ ये ठीक फैसला है? देखिए, शुएब मलिक और सरफराज ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ द टीम फॉर द लास्ट 2 years खेले नहीं, क्योंकि रिजवान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, तो इसलिए वो ऑफ कोर्स अब एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने डिसाइड किया सिलेक्शन कमेटी ने कि वी वांट टू गो विद द यंगर प्लेयर्स, जब जहाँ तक शुएब मलिक का ताल्लुक है तो ये कहना बिल्कुल सरासर ज़्यादती होगी कि हम यंगर प्लेयर या यंग लॉट लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम में अभी भी ऐसे लोग हैं जो 40 के भी हैं और 35 के भी हैं और 36 के भी हैं, तो आई डोंट थिंक ये कोई वैलिड रीज़न है किसी को ना सेलेक्ट करने का। हाँ, उनकी फॉर्म हो या वो अच्छा ना खेल रहे हो, वो फिट नहीं हो रहे किसी पोजीशन पर, ये समझ आती है, लेकिन ये कहना कि जी वो एज वाइज या क्योंकि फिटनेस पे अगर बात करेंगे तो शुएब मलिक प्रोबेबली आपको इन सब में से ज़्यादा फिट दिखेंगे। और फॉर्म के एतबार से भी उनकी रीसेंट फॉर्म आपके ख्याल में अलाउ नहीं करती उनको कि वो स्क्वाड में हो? देखिए, अभी कुछ अरसा पहले तो अच्छी थी फॉर्म, अभी रिसेंटली जो मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन जो पता चला है कि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कांट आंसर ऑन दैट। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है। रिगार्डिंग सरफराज, यानी वक़ार में आपको ये लगता है, आप लोग आए थे, आप और मिसबा साहब सितंबर 2019 में, अगर मैं सही इसको याद कर रहा हूँ तो, और उसके बाद उस वक्त ज़ाहिर है हम बड़ा सफ़र कर रहे थे वर्ल्ड कप में, और यानी वनडेज़ में भी, टेस्ट में भी सरफराज की परफॉर्मेंस ये वो, लेकिन T20 के हवाले से उस वक्त हम दुनिया की नंबर 1 टीम थे। फिर एक वो श्रीलंका में हम हार गए, और हालांकि श्रीलंका की बड़ी कमज़ोर टीम से हार गए हम T20, वो बिल्कुल एक हुआ मामला ख़राब, लेकिन उससे पहले 11 सीरीज़ मुसलसल जीते थे, टीम नंबर 1 थी, और ऐसे में आप लोगों ने सरफराज को जब हटाया तो तीनों फॉर्मेट से हटा दिया, और उसके बाद T20 में हम संभल ही नहीं पाए उस अंदाज से, और वो बिल्कुल ही हम अभी आज भी तीसरे नंबर पर हैं। आप उस डिसीजन को आप समझते हैं अभी भी ठीक था सरफराज को T20 की कैप्टन? फिर आप मुझे उसमें लपेट रहे हैं कि आप लोगों ने, आपको मैंने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली बताया है कि आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, और दूसरा ये कि जी कप्तान को किसने कप्तान रखना है ये चेयरमैन बनाते हैं, और उनका प्रोग्रेटिव होता है ये, तो आपका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं, डिड दैट एंड व्हाई डिड दैट, आपका कोई लेना बिल्कुल मेरा कोई लेना देना नहीं। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं वक़ार साहब, अभी जो आपने रिज़ाइन किया, जिसकी आपने बिल्कुल तफसील से रीजंस बता दी, लेकिन ये बेहतर ना होता कि अगर किसी को नई टीम चाहिए तो वो आए और अगर खुद कह दे कि यार आई वांट अ न्यू टीम, तो फिर आप बिल्कुल ऑनरेबली आप साइड पे हो जाते हैं। वो बेहतर नहीं था? चूंकि वो, इसलिए मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अब क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, और आपने शायद सुना होगा, मसलन इसमें क्रिकेटर्स भी हैं, शुएब अख्तर साहब ने कहा जी भाग गए थी, वक्त से पहले भाग गए, दौड़ लगा दी, कमज़ोरी दिखाई, कि अब लोग ये कह रहे हैं यार 40 दिन बाकी है वर्ल्ड कप में और इससे पहले जिम्मेदारी लेने का टाइम आया तो भाग गए। कम से कम ये क्रिटिसाइज कोई ना कर सकता अगर आप लोग बैठे रहते। रमीज साहब खुद कहते हैं कि मुझे नई टीम चाहिए और आप कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, फाइन। वसीम, फिर वही बात ना कि आप उसी उसमें चले जाते कि जहां आपको निकाला जाता या आपको कहा जाता, तो आई थिंक वो फिर कंट्रोवर्सी एज आई सेड के क्रिएट हो जाती। तो मैंने कहा ना कि चीज़ें नज़र आती हैं, सेंस कर लेता है बंदा इतने एक्सपीरियंस के बाद, तो आपको आइडिया हो गया था कि ये किस तरफ चल रही है। और जहाँ तक बात के जी मुझे कावर्ड कहना या मैं भाग गया या हम भाग गए, तो आई थिंक ये थोड़ी सी ज़्यादती, जिसने भी कहा है उसने ज़्यादती की है, क्योंकि आप मेरा कैरियर उठा के देखेंगे तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि बड़ा दुख और अफसोस हुआ है कुछ जर्नलिस्ट को सुनने के जो बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट थे कि उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं। तो आई फील सुना देता हूँ, ये आप कह रहे हैं तो मैं बताया था, ये शुएब अख्तर साहब के अल्फाज है कि जी उन्होंने कहा इस तरह भागे जैसे वो अमेरिकन फोर्सेस को तालिबान ने भगा दिया है, कमजोर आदमी की निशानी ये होती है, और दौड़ लगा दी है, मतलब, और बड़ा तफसील से उन्होंने कहा। आप कहेंगे सुनाया था मैं, ये सहाफ़ियों ने नहीं कहा आपके ये शुएब अख्तर साहब ने? जी सुनाए, मुझे मालूम था आप सुनाएंगे ये। अच्छा, अब आप कह रहे थे सुनाया था भाई, सुना दे भाई, क्या शुएब अख्तर ने दी, सुना दे भाई।
ये तो मुझे लगता है कि वैसे ही काम हुआ जैसे ताले अमेरिकन फोर्सेस के साथ किया है, फौरन ही भाग खड़े हुए हैं सब कुछ खाली करके चले गए। मेरे ख्याल है वो समझ गए थे कि रमीज भाई उनको छोड़ेंगे नहीं। वो कभी कोच वकार यूनुस न थे ना उन्होंने बनना है। पाकिस्तानी टीम में सिर्फ कोचिंग करनी है, उसके बाद सीधा जाना है कमेंट्री में जाना है, फिर सीधा पाकिस्तानी टीम में कभी हेड कोच आ जाना है, कभी आपने बॉलिंग कोच आ जाना है। कार हाँ जी, तो ये और जाहिर अभी आगे और बहुत सारे लोगों के थे, लेकिन इससे रेलेवेंट ये दो थे तो हमने सुना है। तो ये आपके ये फॉर्मर क्रिकेटर्स की ये राय है वकार साहब, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। जी मैंने सुनी है ये, अच्छा कि आपने दोबारा सुना दिया, रिफ्रेश कर दिए चीज़ें। मैं अब इनको क्या कहूँ, आई मीन मुझे बहुत तकलीफ़ और अफसोस होता है सम टाइम कि जब इस तरह के हमारे कुलीग और हमारे क्रिकेटर ही इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उनको मेरे कैरेक्टर का मालूम है, उनको पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं आई डोंट रन अवे, आई एम अ फाइटर, आई ऑलवेज फाइट एंड आई हैव डन ओवर द ईयर्स। जो मैंने मुल्क के लिए किया है वो मेरा ख्याल है इन दोनों ने भी नहीं किया होगा। और दूसरा, जब आकिब साहब का जो है वो तो खैर उनको तो बिल्कुल जवाब देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी जो कोचिंग की जो बात करते हैं कि जो मुझे सीखनी चाहिए, तो आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं। मैं बड़ा अफसोस होता है कि जिस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इतने वो सिविलाइज्ड वर्ड्स भी नहीं है उनके पास। आई मीन मुझे ये नहीं समझ आती कि इनको इतना अफसोस और इतनी तकलीफ़ होती है कि जी मैं कोचिंग के लिए आता हूँ, और मैं कोई किसी रॉन्ग वे से नहीं आता हूँ। मैं हमेशा जब क्रिकेट के जॉब्स एडवर्टाइज होता है तो मैं फिर अप्लाई करता हूँ एंड आई गेट द जॉब। तो जहाँ तक इनका ताल्लुक है, ये तो इस तरह जब इनको मौका मिलता है तो इस तरह की बात करते हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि इनका अपना कैरियर जो है, जो अपना इन्होंने जो लाहौर कलंदर के साथ इनका कैरियर है, उस पर नज़र डालें तो आई थिंक ही विल बी बेटर ऑफ। ओके अच्छा, आप आगे बढ़ते हुए आप खुद वकार यूनुस साहब अपनी जब कारकर्दगी देखते हैं बहैसियत कोच इन 2 सालों में, तो आप कितने मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से? आई मीन देखिए टीम के रिजल्ट मैंने ना जब मैंने इस दफ़ा साइन अप किया था ना, तो मैंने ये सोचा था कि मैं कहीं पे भी किसी टीवी इंटरव्यू या कहीं पे भी मैं नहीं आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपना काम सर झुका के और अपना काम जो मैं पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकूं वो करूं। और आपने मुझे देखा भी नहीं होगा कहीं पे भी कि मैंने कोई मीडिया में शोर किया हो। पहले जब मैं करता था तो लोगों का एतराज़ था कि बहुत ज़्यादा बोलता है। अब मैंने खामोशी रखी तो लोग मुझे बैशिंग करना शुरू हो गए, क्योंकि मुझे रिलेट करना शुरू कर दिया कि जी मैं सिलेक्शन है और मैं ये सारा चला रहा हूँ और मेरे पीछे लोग हैं। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन जहाँ तक बॉलर्स के ताल्लुक है या बॉलिंग का ताल्लुक है, तो मेरे से ज़्यादा सेटिस्फाइड बंदा इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कोई भी होगा, क्योंकि जिस आपके नाक़दीन कहते हैं कि वकार भाई ने इस टेन्योर में भी, इससे पहले भी आपने पिछले 15 सालों में 5 मरतबा आपने डिफरेंट पोजीशंस में सर्व किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो आपके नाक़दीन ये कहते हैं कि वकार साहब से पूछे 15 सालों में उन्होंने वकार यूनुस ने कितने वकार यूनुस, या चलो वकार यूनुस सालों में पैदा होता है सदियों में, कितना टैलेंट वकार यूनुस ने डिस्कवर किया कि बताया ये मेरी इजाद है, मेरी कितना है, कौन है? देखिए, पहली बात तो जो भी ये कह रहे हैं ना, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जो क्रिकेटर प्रोड्यूस किया जाता है वो आपकी फर्स्ट क्लास और आपकी जो जूनियर क्रिकेट है वहाँ से प्रोड्यूस की। जब आप ऊपर के सतह पर आ जाते हैं एंड देन यू ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स। और जब मैंने और मिसबा ने ज्वाइन किया था तो वी हैड अ वेरी यंग टीम, बहुत ही यंग प्लेयर हम लोगों के, हमारे स्पेशली फास्ट बॉलिंग में, जिसमें नसीम शाह था, मूसा था, जिसमें शाहीन बहुत यंग था। तो ये हम पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर था, टफ टूर था। उस टाइम मोहम्मद आमिर और वहाब ने भी रेड बॉल से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग। अब ये समझने की ज़रूरत है कि बिल्कुल स्टार्ट था, नए 17-18 साल के लड़के थे। और अगले 2 साल में ये जो हमने किए हैं, आप देख लें कि शाहीन कहाँ पहुँच गया है। आप ये देखें, नसीम शाह इज़ ग्रोइंग विद द टाइम, इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। और ये भी है कि इंजरी जो होती है दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। हसन अली को देख लीजिए, और स्नैन इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो इतने साल में अगर आप बिल्कुल टीनेजर आपके पास आएंगे एंड इफ दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, जो कि आपने रिसेंटली वेस्ट इंडीज सीरीज़ में देखा, आप उससे पहले होम सीरीज़ में देखा,
आपने जितनी भी द सीरीज हैं आपने देखा कि दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग, But दे हैव स्टार्टेड टेकिंग 5 विकेट्स ऑल एवरी टाइम। इफ दैट इज द केस वकार साहब, नहीं देखिए ना अभी अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।